और जब भी किसी कथा में एकादशी आए तो कृपा करके जो संकल्प लेकर के कथा सुन रहे हैं तो कम से कम एकादशी का व्रत रख के तो कथा सुने। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल भी नहीं बनाने चाहिए। और द्वादशी के दिन ऐसा कहा गया है कि एकादशी का व्रत करते हैं वो द्वादशी के दिन थोड़ा सा चावल बनाकर के भगवान विष्णु को भोग लगाएं और कम से कम 2.5 मुट्ठी चावल ब्राह्मण को दान करें। अगर ब्राह्मण दूर रहता है तो किसी गरीब को 2.5 मुट्ठी चावल दान करें। उसके बाद अपना जो है व्रत बोले तब जाकर के जलपान की व्यवस्था जो है वो बने। ऐसा एकत्रित अपना बनाकर के कथा श्रवण करें। जैसा स्वास्थ्य आपका ठीक रहे वैसा ही करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। बड़े प्रेम से सुबह आकर के आरती श्रद्धा से गाएं। सनत कुमार जी ने ऐसे कह रहे थे तो एकदम भक्ति महारानी प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग दोनों का बढ़ावा दूर हो गया तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र जी मृदंग बजाने लगे और सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं। बोलो भक्ति बिहारी लाल की। और प्रेम से कहते हैं श्री राधा रमन हरि बोल, 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 श्री राधा रमन हरि बोल।
महात्मा श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़े भागी हैं। और यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके और हम केवल यही सोचते रहे हाँ चलो कथा तो हो रही है, निमंत्रण तो आया था, चलो कल जाएंगे, आज तो समय नहीं मिला, कल करते करते वो कल नहीं आएगा। इसलिए जब आपके मन में भाव आए तभी जो है कथा सुन कर लेनी चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर के कथा सुनने जैसे आप घर से निकले उसी समय आपके हृदय में श्री कृष्ण का प्राकट हो जाता है। कथा आपने सुनी नहीं, कथा सुनने का जैसे ही मन में संकल्प लिया, संकल्प में मन में आते ही गोविंद का प्राण हृदय में हो गया। ऐसी भागवत की कथा का महिमा। ऐसी भागवत का त्रिपुटिमय स्वरूप है। एक प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ है, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ। सज्जनों, निगम है वेद, और वेद रूपी जो निगम कलम वृक्ष है, आप सोचेंगे एक बहुत सुंदर वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम है निगम, जो वेद रूपी सुंदर कलम वृक्ष है। उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष के नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी का मुंह लगने से ये फल नीचे की ओर आया। और आपने देखा होगा सुख यानी तोता, ये सुगा जो होता है ना, ये उसी फल में मुंह लगाता है। या तो आपको समझे कि तोता का मुख लग जाने से खट्टा फल मीठा हो जाता है, और या सुखदेव जी महाराज ने इसी फल को नीचे की ओर किया। अब कहते हैं कि फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? नहीं तो क्या गुठली छिलका भागवत में है, इसको हम छोड़ दें? बोले नहीं, अमृत द्रव्य से, इसमें तो अमृत है, ये तो अमृत रूपी है, एकदम अमृत के रस जैसा भरा हुआ है, इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है, ये केवल अमृत है। इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब, जितनी बार पिए 10 दिन बाद। अब कोई कहता है कि 10 दिन पहले हमने कलवल सुना, 10 दिन पहले हमने कोसी में पी, अब 10 दिन के बाद में और सत्संग की गंगा नहा लो, जिसका जी चाहे वो नहा लो, जिसका जी चाहे। जिसका जी चाहे वो नहा लो, जिसका जी चाहे नहा लो, जिसका जी चाहे नहा लो, जिसका जी चाहे करो हिम्मत, जिसका जी चाहे नहा लो, जिसका जी चाहे।
जितना हम श्रीमद् भागवत श्रवण करें जितना अपनी सर्वोत्ता की एक बहुत बड़े सत्संगी थे और सत्संग जिनको जीवन में मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक था स्वर्णकार मूर्ति बनाने वाला, उसने सोने की 2 मूर्ति बनाई। आश्चर्य की बात यह कि दोनों मूर्ति पीतल की बनाई और जिनका वजन तक केवल आधा किलो और दोनों मूर्तियां आधा किलो की थी। वजन में एक जैसा था, देखने में जैसी लग रही थी और उनको एक नुमाइश में लाकर के रख दिया और स्वर्णकार कहने लगा भैया मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और जो भी खरीदना चाहे वो खरीदिए। लोगों ने कहा भैया तुम्हारी मूर्ति में ऐसा क्या है, पहले बताओ मूर्ति की कीमत क्या है। स्वर्णकार कहता है कि एक मूर्ति की कीमत है 500 रुपये और दूसरी मूर्ति की कीमत है 5 लाख रुपये। अब जैसे 5 लाख रुपये कहा तो खरीदने वाला कहता भैया ये बताओ ये सोने की क्या? नहीं भैया बिल्कुल पीतल की है, दोनों ही पीतल की है। अच्छा तो एक 500 रुपये की 5 लाख रुपए की, इसमें खास बात क्या है?
इसमें कोई अलग कारीगरी नहीं है ना भैया, एक ने बनाई है, मैंने दोनों बनाई है। मैं ही बनाने वाला, मैं ही बेचने वाला, और दोनों की तरफ की। तो भैया फर्क क्या है? अब वह स्वर्णकार जैसे उसने कहा तो सुनने वाला एकदम दंग रह गया। अरे कैसा की बात नहीं है, दोनों पीतल की है, दोनों आधा किलो की है, किसी का वजन 1 ग्राम फालतू की है, एक की कीमत 500 रुपये की, एक की कीमत 5 ग्राम रुपये। अब खरीदार कहता भैया इससे मैं परीक्षा लूंगा। तो भैया परीक्षा है, माल खरीदेगा तो वही परीक्षा तो लेगा। और कहते हैं कि माताओं से अच्छा भी जानता नहीं माल खरीदना। तो सब्जी मंडी आते ना सब्जी खरीदने के लिए, तो जारे सब्जी वाले के तो नाम पता लेती, भैया सब्जी कैसे दी है? 50 रुपये ना, तो भैया तो 25 दे रहा था। अच्छा मैं 40 लगा ना भैया, महाराज ऐसे बताती हैं बेचारा ना चाहते हुए कम से कम 30 रुपये पे आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ कार्यों की, घर के कार्यों का सामान्य की छुट्टी जो मैया को दी जाती है ना, कि भगवान ने अच्छा कर रखा है, क्योंकि ये काम यही कर सकते, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष को मंडी गया, उसने कहा ये 50 रुपये दे, पकड़ भाई 50 रुपये। लेकिन माताएं फिर चेहरे नहीं करती है घर में आकर के, अच्छा मैं होती ना तो 30 मिले आपकी। अच्छा बेचारा आज मुझे हो जाता है, चलो कल से छू लिया। तो आज बेटा कहता भैया से मैं परीक्षा लूंगा, तो बिल्कुल लीजिए सर, खर्चा तुमने करना है, वैसे तुम्हारे चीज हमारी। तो एक जैसा सादा जैसी मूर्ति ये देखकर के खरीदने वाला दंग रह गया। तो उसने क्या किया, संतरे सूंघने की गिरे हाथ से पट लिया, जैसे रस्सी पटते हैं ना गाँव में, ऐसे पट लिया। बढ़कर के एक लंबा धागा बनाया और एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला तो इधर से निकल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वही धागा जो है दूसरी मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला तो अंदर चला गया पेट के अंदर। बोलो जय श्री कृष्ण। उसने कहा भैया ये है 5 लाख रुपए की, जिसका धागा एक कान से निकल करके अंदर चला गया। ये है 5 लाख रुपए की, जिसका यहाँ से निकला यहाँ चला गया, ये है 500 रुपए की। कहने का भाव ये है, जैसे सुनने वाले होते हैं भगवान उसी को वैसा ही फल देते हैं। मतलब कहने का इधर से सुनकर इधर से निकाल देना, वो हो गया खाली श्रोता। और श्रोता है ना, जो सुनकर के जीवन में उतार दे, उसे कहते हैं सच्चा श्रोता। तभी तो कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अगाई, रस से जाना
कथा सुनकर कि यह बोल देता है ना, हम तो रोज सुनते हैं कि हमने तो बहुत सुन लिया, रोज क्या सुने, वही कथा वही भागवत, ऐसा जिसके मन में भाव आता है वो कथा के तत्व को नहीं समझते, कथा की महिमा को नहीं समझ पाते। अरे जितना सुनोगे उतना ही सुख मिलेगा, इसलिए तो यहाँ कहते हैं कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं 10 बार नहीं 1000 बार पान करो, जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छा लगेगा। आगे सूर्य जी महाराज सोनकर ऋषि महाराज से कहते हैं, सूर्य जी महाराज से सोनकर जी कहते हैं, सूर्य जी महाराज आप तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, आप तो इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन है। सूर्य जी प्रेम से कहे, बोले भैया आपका मन है तो हमारा भी मन है बताने का। तो आज सूर्य जी ने कहा पूछिए, आज सूर्य जी महाराज आपसे एक नहीं आपसे 6 प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न सोनकाज ऋषि कहते हैं कि सूर्य जी महाराज हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सबसे पहला मानव के लिए धर्म क्या है, सबसे पहला परिक्रमा लगाना धर्म है, 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करना धर्म है। आखिर धर्म है क्या। दूसरा प्रश्न पूछा कि मंदिर में जब हम पूजा करके जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है, कोई कहते हैं शंकर जी अच्छे हैं, कोई कहते हैं राम जी अच्छे हैं, कोई कहते हैं दुर्गा जी हैं, हमें ये समझ नहीं आता कि कौन अच्छे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यही है कि हमें ये बताएं कि कौन श्रेष्ठ है। तीसरा कहा कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं होता, जिसका नाम अजन्मा है। तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना, उसका नाम अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना, देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना। चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई 1 अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहता है, कोई तो कहते हैं 24 अवतार, कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा भगवान की कितने अवतार होते हैं। 5वां प्रश्न करते हैं कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं तो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर के कहे। वक्ता तो वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप से बताए, गागर में सागर को भरकर कहे। फिर संसार के लोगों में इतना समय कहाँ है, यदि हम विवेचन करने लग जाए तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाते हैं। फिर कथा का मतलब ही क्या हुआ। और छठा प्रश्न करते हैं सोनकादी, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए
तो श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतार देंगे, और स्वयं गीता में कहते हैं धर्म स्थापनाय संभवामि युगे युगे। साफ गीता में कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युगों युगों में अवतार देता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें तो भगवान की धर्म स्थापना के लिए अवतार देते हैं। तो अपने लीला संपन्न करके समाप्त करके जब श्री कृष्ण चले गए तो धर्म तो बेचारा अकेला ही पड़ गया। अब ये बताएं कि धर्म आखिर किसकी शरण में गया? आज सोमनाथ ऋषियों ने श्री मानव से 6 प्रश्नों का उत्तर मांगा। सोमनाथ ऋषियों के मन के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। आज सूत जी महाराज ऋषियों से बोले कि तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, और आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। ऋषियों, ऐसा आदर चरित्र किसका होगा जो कि 12 वर्ष का सुखदेव ने मातृ गर्भ में वास किया? इतना विचित्र है ये संत, इसका नाम है सुखदेव जी महाराज, जो गोलोक धाम में राजा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे। और किशोरी श्री राधा ने एक दिन सुखदेव से पूछा, ये बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में जाकर के धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता संसार में जाते ही माया पकड़ लेगी, संसार में जाते ही ये माया पकड़ लेगी, और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो माता जो 2-4 माला आपके नाम की करता हूं ना सुबह शाम, ये भी छूट जाएगी। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि माया बड़ी लगनी है, भजन होने नहीं देती, भजन होने नहीं देती, माया बड़ी लगनी है, भजन होने नहीं देती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राधा रानी से कि माता मैंने सुना है कि ये माया बड़ी ठगी है, जिसको माया ये हाथ लग जाए तो भगवान का भजन भी भूल जाता है, और तो जीव को जीव से मिलाने भी नहीं देती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भैया मुझे माया के चक्कर में नहीं पड़ना, इनका नाम है सुखदेव जी महाराज। वही आदरणीय सुखदेव जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते मृत्यु रूप में आए, और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी की गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए, बर्फीली हवाएं जोर से चलने लगी तो अंडा फूट गया। कैलाश पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिव की वही बात करते हैं। एक बार नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। आचार्य सुखदेव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में धर्म का प्रचार कैसे होगा? अब समस्या ये है कि सुखदेव जी को लाए कौन? और नारद तो बड़े विचित्र हैं, जो ज्ञान देता है उसे कहते हैं नारद, और नारद की संधि विच्छेद करा जाए तो नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। अब देखिए नारद जी ने क्या लिया। एक दिन नारद जी घूमते 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 मां पार्वती के पास आए, और आकर के मां पार्वती जी को प्रणाम किया।
माता ने नारद जी से हालचाल पूछा और सुनाया नारद जी ठीक ठाक हो। नारद जी माता ठीक ठाक है, आप सुनाइए। अच्छा उस समय शादी हुई थी मैया पार्वती भोले बाबा की। शादी के कुछ समय बाद नारद जी पधारे। तो नारद जी ने आकर के माता का समाचार पूछा तो माता ने समाचार भी ऐसे बताया। केवल नारद जी ने कहा था कि मैया ये बताओ सब ठीक ठाक तो है ना, हमारे भोले बाबा ठीक हैं। मैया ने कहा बहुत बढ़िया है। अच्छा कभी क्रोध तो नहीं करते? अम्मा पार्वती ने कहा नारद जी क्रोध जब से मैं आई हूं जब से मैंने तो कभी क्रोध देखा नहीं। अच्छा तो क्या बात क्रोध करते हैं क्या हमारे पति से? नारद जी कहते हैं महाराज कि माता हो सकता है तुम्हारे पति कराओ, अभी नई की शादी हुई ना, 4 दिन की चांदनी है, फिर पता चलेगा। अब नारद जी सुनते रहे। अच्छा माता ये बताओ बोले बाबा आपसे व्यवहार करते नहीं करते, झगड़ते बढ़ते नहीं, कभी लड़ते तो नहीं आपसे? तो इतना कहा तो माता ने तो पूरा लिस्ट बना के दे दी। अरे नारद जी मैं तो कहती हूँ कि हर पत्नी को ऐसा पति हर जन्म में मिले। तुम लड़ने की बात कर रहे हो? वो तो इतने बोले हैं जो गुरु ने उनको मंत्र दिया है ना जप करने के लिए, वो भी मुझे आकर के बता देते हैं कि मैंने आज गुरु की इतनी माला करी, उस मंत्र की करी। उनका नाम बोले तो वैसे ही बोले। अब नारद जी सोचने लगे मैया तो ज्यादा पढ़ाई करने लगे, और जहां नारद जी चले जाएं तो कहते हैं कि रोते हुए हंसाते हैं, हंसते हुए रुलाते। इनका तो काम यही है, जो रो रहा हो उसको हंसा देते हैं और जो हंस रहा हो उसको रुला देते हैं। इनका नाम है नारद। अच्छा नारद जी ने कहा कि मुझे बात बताओ। चलो ठीक है, हमने मान लिया तुमसे क्रोध नहीं करते, लड़ते भी नहीं है, और तुमसे खूब प्यार करते हैं क्योंकि तुम पत्नी हो। अच्छा भैया मैं एक बात समझ नहीं आई, पहले बताओ बोले बाबा है कहाँ? अब मैया पार्वती ने कहा नारद जी इस तरफ में बैठे हैं तपस्या, उनका तो एक ही काम है, जब देखो तपस्या, जब देखो तपस्या। अब नारद जी कह रहे आज तो मेरा काम बन गया कि भैया बहुत देर से कह रही है ना मेरे जैसे पति हर किसी को मिले। आज नारद जी ने माँ पार्वती को कहा मुझे एक बात बताओ। और क्या? हमें एक बात समझ में नहीं आती। देखो तुम तो उनकी अर्धांगिनी हो, पत्नी हो, और पति को पत्नी को सब ईसाई बता देता है। हम पूछते हैं तो हमें डर लगता है कि बोले बाबा ने इस दिन तीसरी आंख खोल के ऐसे नाम में पड़ गई है। तो भैया तुम कहते बड़े प्रेम करते हैं, तो लड़ते नहीं झगड़ते नहीं है, तो एक बात समझ में नहीं आती है हमारे। तुम उनकी पत्नी हो, वो तुम्हारी पत्नी है, तुमसे कभी इससे पूछा नहीं बोले क्या कि माता तुम्हारे रहते हुए उनके गले में नरमण्य की माला पड़ी है, वो किसके नाम की पड़ी? बस इतना कहा तो मैया का तो सिर टकराने लगा, एकदम सर घूमने लगा। नारद जी का मतलब? नारद जी कहते हैं अभी तो मैया तुम कह रहे थे कि हमारे पति बहुत बढ़िया हैं, गुरु मंत्र बता देते हैं, हमें तो इतने बोले हैं, नाम भी बोले हैं, काम भी बोले हैं। अब बताओ जरा कि तुम्हारे होते हुए उनके गले में नरमण्यों की माला किसके नाम की है? नारद जी कहते पहले हम सोचते थे शादी से पहले हो सकता है कि भोले बाबा की कोई गर्लफ्रेंड, अब तो शादी होगी मगर की, अब शादी के बाद में गर्लफ्रेंड भी होगी तो खत्म हो गया होगा। लेकिन आज भी मान जय श्री कृष्ण, जय श्री नारद जी प्रसन्न होकर के जैसे भोले बाबा ने नारद जी को मैया के पास बैठा देखा तो भोले बाबा समझ गए महाराज बुलाना। अब भोले बाबा समझ गए कि नारद जी आए थे, कौन तो करके चले गए। अब जैसे ही भोले बाबा ने कहा देवी का आवाज कैसे बुला करके बैठ
पहले जब बोला नहीं ज्यादा कहा, बोले बाबा ने तो कहा थे बताओ, मैं तुम्हारी दुनिया से अपनी बड़ाई करती हूँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, कभी विरोध नहीं करते, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन आज तुमने मेरी सारी बेइज्जती करा दी। बोले कैसे? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने आज तक कोई सत्य बताया मुझे? अरे देवी बताओ ना, ऐसी क्या बात हो गई? अच्छा बताओ कि मेरे होते हुए तुम्हारे गले में नरमंडों की माला किसके नाम की है? इतना कहा तो सुन करके जोर से हंसने लगे और हंसकर के कहते देवी बस यही विचित्र बात। तुरंत भोले बाबा ने कह दिया कि देवी ये नरमंडों की माला किसी के नाम की नहीं है, तुम्हारे नाम की माला है। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना कहा तो एकदम मां पार्वती को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर के बोली महाराज मैं तो कपटी कहती हूँ, लेकिन तुम तो आज महाकपटी हो। बोले एक दिन तुमने ये बोला कि तुम्हारे नाम की माला है। अच्छे बताओ मैं क्या मर गई कभी जो तुम मेरे नाम की माला पहनते हो? बोले बाबा ने कहा देवी मैं तो आपसे इतना प्यार करता हूँ, शायद कोई कभी इतना प्यार नहीं करता होगा। सुनना चाहते हैं कैसा प्यार करूँगा बताइए? भोले बाबा कहते हैं देवी जब भी मैं तपस्या में पूजा में बैठता हूँ तो केवल आपका ही नाम लेता हूँ, आपके सिवा किसी का नाम नहीं लेता। लोग तो मेरा नाम लेते हैं, कोई कहता है ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, कोई कहता है हर हर बोले, लेकिन मैं तेरा ऐसा पहला पति हूँ जो पूजा में तपस्या में केवल तेरा ही स्मरण करता हूँ, तेरा ही ध्यान करता हूँ। इतना मां पार्वती ने जब सुना कि मेरे नाम का स्मरण करते हैं। अच्छा ही बताओ तुमने मुझे बीते जी मार दिया, मेरे नाम की माला पहनी, तुम कभी नहीं मरते? बोले बाबा कहते हैं देवी मैं तो अमर हूँ, अमर कथा का पान कर रखा है। हम माता ने जिद पकड़ने की मुझे सुनाओ, मैं भी मर रहूंगी, तुम मेरे पति में तुम्हारी पत्नी दोनों मर रहेंगे। बोले बाबा ने मना किया कि देवी तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि औरतों की बुद्धि होती है ना वो पीठ पे होती है, अच्छी बातों को नहीं सुन पाती। लेकिन माता ने जिद पकड़ी कि नहीं मुझे सुनाओ मैं भी मरूंगी। बोले बाबा ने शर्त रख दी, अच्छा ठीक है देवी एक काम करो, जब तक हमारी कथा चलेगी तब तक आपको भूखरा भरना है। हाँ जी मतलब ठीक है महाराज, तब तो फटाफट सुना दो, आज मैं भी अमर हूँ तुम्हारे साथ। अब भोलेनाथ अपना बैठ गए, कथा प्रारंभ की। एक शर्त ऑर्डर की जितने भी घर के अंदर जीव जंतु है सबको बाहर निकालना। मैया पार्वती ने फटाफट सारे जीव जंतु बाहर निकाल दिए। एक गलती से रह गया अंडा। मैया ने सोचा अंडा ही तो है, गलती क्या करेगा? मैया ने ठीक है महाराज फटाफट सुनाओ, सब चलेंगे बाहर। भगवान भोलेनाथ ने अपनी कथा प्रारंभ की। 3 दिन कथा चली, चौथे दिन कथा जब आई, भागवत में राम जी का जन्म होता है चौथे दिन में, वहां अंडे में से सुखदेव जी का जन्म हो गया। एक तोते ने जन्म लिया, एक शुक्र ने जन्म लिया, और शुक्र ने जन्म लेने के बाद चौथे दिन कथा समाप्त हुई। कथा 5वें दिन प्रारंभ हुई तो मैया को नींद आने लगी। जब नींद आने लगी तो शुक्र ने सोचा जैसे तैसे तो मेरा जन्म हुआ है, ऐसा ना हो कि मैया को नींद आ जाए और मेरा जन्म बेकार हो जाए। शुक्र जो है दूर से आकर के मैया के पास बैठ गया और मैया की आवाज में कहता है हाँ जी हाँ जी। अब बोले बाबा समझ रहे कि ये कथा सुन रही देवी। 7 दिन कथा चलती थी। कथा समाप्त होने के बाद एकदम जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जयकारा लगाने के बाद तुरंत मैया की आंख खुली। मैया ने कहा अच्छा हमारी कथा हो गई क्या? अरे देवी तुम कहाँ थी? अरे हम तो बस अच्छी नींद आई, अच्छी कथा लगी, हमको तो नींद ही आ गई। भगवान बोला अच्छा तुम्हारा बोला, मैंने पहले ही कहा था ना। अब उन्होंने कहा तुरंत जो है सुख जो है वहां से उड़ करके भाग गया। उड़ते उड़ते कहते हैं कि ये पंडित वेद व्यास के मकान में चला गया।
और वहां जाकर के पत्नी वेद व्यास की जो पत्नी थी पंडितानी थी, वे सोलह श्रृंगार कर रही थी। सोलह श्रृंगार करते करते उनको जमाई आई और जमाई आते जो है उसके अंदर चला गया। अब हमारे भोले बाबा उसको पकड़ने के दौड़ रहे हैं। जैसे वेद व्यास जी मिले, उन्होंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे पंडित जी महाराज क्या बताएं, चोर आया था, सारा सामान लेके चला गया। अच्छा कहाँ गया? भोलेनाथ ने तीसरी आंख खोली तो पता लगाया कि जो है उसके पंडित वेद व्यास की पत्नी के घर में चला गया। जैसे का महाराज अब तुम्हारे पत्नी घर में चला गया। अब पंडित सोचने लगे यार ऐसे क्या चोर है जो घर में चला गया। इतना कहकर के शंकर जी अपने वापस चले गए और समय व्यतीत होने लगा। कहते हैं कि वे जो अपने गर्भ में 1 साल नहीं 2 साल नहीं पूरे 12 वर्ष का, तब पत्नी ने अपने पति से पंडित वेद व्यास जी महाराज कि भगवान का पूजन करो, भगवान का नाम लो, भगवान से आग्रह करो कि नंदी महाराज बाहर आए। इन्होंने तो अंदर ही मंदिर बना लिया। एक पहला ऐसा सुखदेव जी महाराज जिन्होंने अंदर ही माँ के घर में मंदिर बनाया। अंदर से आवाजें आती हैं। जैसे ही पंडितानी ने अपने पति पंडित जी महाराज से कहा तो पंडित जी ने वेद उच्चारण किए, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय गोविंदाय नमो नमः। इतना कहते भगवान ठाकुर जी आए। आते इन्होंने पूछा भैया क्या बात? कहते महाराज 12 वर्ष हो गए अभी आने का नाम नहीं है, इसे कहो जरा बाहर आए। भगवान ने कहा भैया आ जाओ। अंदर से आवाज आई कि प्रभु शर्त पर आऊंगा, बोले क्या? ये मोह माया मेरे पास नहीं आए। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तुरंत जो है 12 वर्ष के बाद जन्म हुआ। उसका नाम रखा सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बड़े प्रेम से बोलो
पापियों को पाप से
कल सही 2:30 बजे आप आए और कथा श्रवण करें। आज की तरह नहीं कि 3:30 बजे भी कोई नहीं था, केवल 10-5 लोग थे। ऐसा करोगे तो कथा ही चलती रहेगी 8 घंटे तक। आपको ये सोच लो, क्योंकि हमें तो कथा पूरी करनी है अपनी। आप आए ना आए, हमने तो कथा